बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हों। लास्ट वीडियो में हमने साउंड के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि साउंड किस तरीके से बिहेव करती है, वो किस तरीके से, कितनी उसकी साउंड लाउड होता है, क्या पिच होती है। ये साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आज हम पढ़ेंगे। चार चार कैरेक्टरिस्टिक आज हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहली है लाउड क्वांटिटी क्वालिटी। ये क्या होती है कि साउंड, दो सेम साउंड अगर हो, जैसे एक साउंड अगर गिटार का हो और एक अगर पियानो का साउंड हो, ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है साउंड क्रिएट करने के, म्यूज़िक के। तो इसमें से जो गिटार का साउंड होगा और जो पियानो का साउंड होगा, इन दोनों की क्वालिटी जो है ना वो अलग अलग होगी। ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो जो साउंड, लेकिन जबकि इन दोनों की अगर पिच भी सेम हो और लाउडनेस भी सेम हो ना, तब भी ये दोनों की, इनकी क्वालिटी जो होगी ना वो अलग अलग होगी। सही है। तो ये क्वालिटी फ़र्क बताता है कि साउंड, जबकि साउंड की पिच और साउंड की लाउडनेस, ये दोनों अगर सेम हो और उनके फिर उनको डिफरेंस, किस तरीके से डिफरेंस निकाला जाए उन दोनों साउंड में, कि ये साउंड आया कि ये पियानो का साउंड है या गिटार का साउंड है, तो वो हम क्वालिटी के ज़रिए करते हैं। सही है। ये ऐसी क्वांटिटी है, ये ऐसी क्वालिटी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो साउंड की, दो सेम साउंड की, उनकी पिच और उनकी क्वालिटी, अगर पिच और उनकी लाउडनेस अगर सेम हो, तो उस साउंड की डिफरेंस मालूम करने के लिए ये इस क्वालिटी का यूज़ करते हैं। अभी पिच और साउंड क्या है, पिच और लाउडनेस क्या है? तो पिच क्या होती है? पिच हम उसको कहते हैं, जैसे एक इंसान है, एक बड़ा आदमी कोई है, अगर वो बात करता है तो उसकी आवाज़ में भारीपन, किसी की आवाज़ भारी होती है, किसी की आवाज़ हल्की होती है। ज़्यादातर लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, हल्की होती है, और लड़कों की आवाज़, मर्दों की आवाज़ क्या होती है, भारी। तो इसी में यही फ़र्क होता है कि जो पिच होती है ना, पिच ये इसी चीज़ को ज़ाहिर करती है कि कितनी भारी आवाज़ है और किसकी कितनी हल्की आवाज़ है। सही। अब एक और चीज़ है लाउडनेस। वो क्या होती है? लाउडनेस कहते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ है और कितनी हल्की आवाज़ है। बिल्कुल, अगर जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी अगर कोई बात करता है तो उसकी आवाज़ कितनी बहुत तेज़ होती है। बच्चा अगर कोई चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, वो चुभती है कान में। तो उस आवाज़ को क्या बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाउड है। जो लाउडनेस क्या करती है, तो उसकी लाउडनेस बताती है कितनी ज़्यादा लाउड है और कितना कम है, कितनी स्लो, कितनी धीमी आवाज़ है। कोई अगर नॉर्मल बात करता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है, बहुत धीमी। तो यही लाउडनेस बताती है। सही। किसी की कितनी ज़्यादा आवाज़ है, किसी की कितनी कम आवाज़। और एक लास्ट चीज़ होती है, वो कहती है साउंड इंटेंसिटी, कि साउंड की कितनी इंटेंसिटी है, वो कितनी पावर, इसका सिंपल सिंपल अल्फाजों में कहूँ कि कितनी एनर्जी से साउंड क्रिएट हुई, उस साउंड की एनर्जी को पर सेकंड से, और उसको अगर मीटर स्क्वायर से, कितने एरिया, जैसे अगर उस साउंड को अगर हम एक छोटे एरिया में, उसी साउंड को अगर हम चलाएं, जैसे अगर मोबाइल में साउंड हो और उस साउंड को किसी छोटे कमरे में, छोटे एरिया में चलाएं, तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर उसको किसी बड़े एरिया में चला दें, जो एरिया बड़ा कर दें, तो क्या होगा कि उसकी इंटेंसिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ये इंटेंसिटी जो है वो किस पे, एरिया पे डिपेंड करती है, कि साउंड की पावर, कितनी पावर का साउंड क्रिएट हो रही है और उसमें कितना, कौन से एरिया में, कितना एरिया में क्रिएट हो रही है। सही। तो हर अलग अलग एरिया में अलग अलग उसी साउंड की जो पावर हो सेम हो, लेकिन एरिया अगर चेंज हो जाए ना, तो क्या होगा, साउंड की इंटेंसिटी की चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब इसके सबसे पहले हेडिंग लगाने की इसकी क्वालिटी की। अच्छा, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टिंग्विश बिटवीन distinguish between loudness, distinguish between two sounds having same loudness and pitch। अब एक साउंड है जिसकी पिच भी वही है और लाउडनेस भी वही है, दो साउंड्स हैं उनकी पिच भी वही है और लाउडनेस भी वही है। अब उनके दरमियान किस तरीके से फ़र्क मालूम किया जाए, तो वो हम किससे करते हैं, क्वालिटी से। दो साउंड के दरमियान पिच को, फ़र्क को मालूम करते हैं। ठीक है। अब दूसरी क्या है, अब ये जो लाउडनेस है और ये पिच है, इनको क्या कहते हैं, इसको देखेंगे हम। लाउडनेस को क्या कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined as the ability ability to distinguish between loud and a quiet
क्या है कि लाउड और क्वाइट इन दो साउंड के दरमियान जो फ़र्क बता। अच्छा, तो ये क्या करती है कि साउंड का लाउड और किसी भी साउंड का जो क्वाइट होना होता है, मतलब आहिस्ता होना या तेज़ होना, ये क्या कौन बताता है? लाउडनेस। एक साउंड की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है। फिर अब तीसरी है पिच। पिच क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड बिटवीन शिल एंड साउंड। फ्लैट साउंड या शिल। शिल मतलब कि कोई भी साउंड में कितना भारीपन है या कितना फ्लैट, कितनी वो नरम आवाज़ है, ये बताती है कौन? पिच। कि ये कितना भारी आवाज़ है, कितनी स्लो आवाज़ है, बिल्कुल धीमी आवाज़ है, ये कौन बताता है? पिच। अब तीसरी क्या चीज़ है? चौथी क्या चीज़ है? इंटेंसिटी। अच्छा, तो इंटेंसिटी क्या होता है? देखो, अभी जैसे तरीके से बताया कि इंटेंसिटी क्या होता है, जो साउंड हो उसकी जो एनर्जी हो, उस एनर्जी को पर यूनिट एरिया से, अगर उस एनर्जी को एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, उस एनर्जी पर यूनिट साउंड, यानी उस पावर को, जो साउंड की पर यूनिट सेकंड, उस पावर को, जो साउंड की पावर होगी, उसको अगर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो, इसका यूनिट क्या होगा? इस साउंड एनर्जी, एनर्जी को हम किससे नोट करते हैं? ई से। पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट सेकंड मतलब एस। ई अपॉन एस किसके बराबर होता है? पी। पावर के बराबर होता है ना, ई अपॉन एस। तो पावर के बराबर होता है, और पावर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वॉट। वॉट। और पावर को हमने किससे डिवाइड कर दिया? एरिया से। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? पर मीटर यूनिट, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है? एसआई यूनिट। अब देखो, ये तो चार चीज़ें हो गई करेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ साउंड होती हैं जो साउंड इंसान के कान को अच्छी लगती हैं, जिनको म्यूज़िक कहते हैं। हम कोई भी साउंड, सिंपल आवाज़, कोई अगर बात भी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये अच्छी। अब जिस मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, नॉइज़ ज़्यादा ना हो, तो उसको आवाज़ को हम क्या कहेंगे? ये आवाज़ अच्छी है, ये इंसान के कान को अच्छी लग रही है। अब दूसरी आवाज़ इसी तरीके से होती है, जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन, गाड़ी वगैरह का जो पॉल्यूशन होता है, जो उनकी आवाज़ें होती हैं, उनकी वजह से जो आवाज़ क्रिएट हो, उसको हम कहते हैं नॉइज़। ठीक है? ये दो साउंड होते हैं। एक साउंड क्या कहलाता है? म्यूजिकल साउंड। और एक साउंड कहलाता है नॉइस साउंड या नॉइस पॉल्यूशन। उसको आप नॉइस पॉल्यूशन भी कह सकते हो। तो हेडिंग लगाओ इसकी, म्यूजिकल साउंड। कोई भी साउंड जो इंसान के कान को प्लेजेंट लगे, अच्छा लगे, उसको हम क्या कहते हैं? वो कौन सा साउंड है? म्यूजिकल साउंड। द साउंड विच आर प्लेजेंट, विच प्लेजेंट फॉर ह्यूमन, ह्यूमंस। कोई भी साउंड जो ह्यूमन के लिए, या ह्यूमंस एयर कर लो, ह्यूमंस एयर, इंसान के कानों में जो कोई भी आवाज़ जो इंसान के कानों को अच्छी लगे, उसको पसंद आए, उसको हम क्या कहेंगे? वो कौन सा साउंड है? म्यूजिकल साउंड। और इसी जगह, और इसके अलावा एक और साउंड क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, द साउंड विच अनप्लेजेंट फॉर ह्यूमन ईयर्स। ह्यूमन के कानों के लिए अनप्लेजेंट हो, उनको अच्छा ना लगे कानों को, उनको हम क्या कहते हैं? नॉइस पॉल्यूशन। जैसे कि गाड़ियों की आवाज़, और अगर कोई हॉर्न बजा रहा हो तो उस हॉर्न की आवाज़, जो चुभती है आवाज़, उसको हम क्या कहते हैं? बच्चे का रोना, किसी भी उन बच्ची की पुकार कहीं से हो, तो उन सारे पॉल्यूशन, उन सारे जो साउंड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है?
ये 2 किस्म के साउंड होते हैं, एक अच्छा जो इंसान को अच्छा लगे उसको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड, और जो इंसान के कानों को अच्छा ना लगे उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस पॉल्यूशन। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछना। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।